हे दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि बहुत सीधा सच्चा ना समझता है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक लड़की आकर उसे कैसे साइको बना देती है। चलिए जानते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ फ्रेडी यानी अपनी मूवी के हीरो को देखते हैं। यहाँ बैठा हुआ फ्रेडी एक लड़की का इंतजार कर रहा है जिसे वो आज डेट पर मिलने वाला है। ये दोनों एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू आपस में मिले हैं। फ्रेडी पिछले 5 सालों से अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन आज तक वो इस काम में नाकाम रहा है। फ्रेडी थोड़ा नर्वस है और लड़की से कैसे बात करेगा उसकी तैयारी कर रहा है। थोड़ी देर में वहाँ एक लड़की आती है। दोनों बात करने लगते हैं। बात करते करते फ्रेडी की नजर लड़की के चेस्ट पर जाती है, जिससे लड़की थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और बहाना करके वहाँ से जाने लगती है। मतलब एक बार फिर फ्रेडी की दाल नहीं गली और बेचारा फ्रेडी मायूस होकर वापस अपने घर चला जाता है। घर पर बैठा फ्रेडी टॉयज को पेंट कर रहा है और अपने एक लौते दोस्त जिसका नाम हार्डी है उससे डेट पर क्या हुआ उसके बारे में बात कर रहा है। हार्डी एक्चुअली एक कछुआ है। थोड़ी देर में फ्रेडी के फोन पर एक कॉल आता है और ये कॉल फ्रेडी की आंटी का है, जिन्होंने फ्रेडी को पाल पोस कर बड़ा किया है। फ्रेडी की आंटी फ्रेडी से खाने पीने के बारे में पूछती हैं और उसे जल्दी बच्चों की तरह सोने के लिए बोल देती हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि हमारे फ्रेडी भाई एक डेंटिस्ट हैं और अपने क्लिनिक में चेकअप कर रहे हैं। फिर रात होती है और अपने रूटीन के हिसाब से फ्रेडी फिर से वही टॉयज को पेंट और हार्डी से बात कर रहा होता है। इतने में एक लड़की का कॉल आता है। वो लड़की कहती है कि उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फ्रेडी की प्रोफाइल देखी है और वो उसे पसंद करती है और साथ ही मिलना भी चाहती है। फ्रेडी झट से राजी हो जाता है और अगले दिन रेस्टोरेंट में बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। इंतजार करते करते पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। तभी वहाँ का एक वेटर दूसरे वेटर से बात करता है कि फ्रेडी को पिछले 5 सालों से लड़कियां कैसे रिजेक्ट कर रही हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि एक वेटर फ्रेडी का फोटो खींच लेता है। फिर जब फ्रेडी वहां से जाने लगता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके पास बैठे हुए लोग वही बात कर रहे थे जो फ्रेडी ने कॉल पर उस लड़की से की थी। इसका मतलब फ्रेडी के साथ इन सब ने मजाक किया था। उससे कोई लड़की मिलने नहीं आने वाली थी। आगे दिखाया जाता है कि फ्रेडी एक फंक्शन अटेंड करने जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात अपनी आंटी से होती है। उसकी आंटी उसे एक लड़की दिखाकर कहती हैं कि वो लड़की तुम्हें बहुत देर से देख रही है, तुम्हें उससे बात करना चाहिए, जाओ और जाकर बात करो। बेचारा फ्रेडी सीधा शरीफ पहुंच जाता है बात करने, लेकिन पता चलता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। इस लड़की का नाम है कायनाज और इतनी देर में कायनाज का हस्बैंड आ जाता है। वो कायनाज पर और फ्रेडी पर शक करने लगता है और कहता है कि तुम मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, और फ्रेडी को पीट देता है। कायनाज के हस्बैंड का नाम है रुस्तम। अब रुस्तम और कायनाज यहाँ से चले जाते हैं और बेचारा फ्रेडी मार खाकर वापस आ जाता है। फिर वो सपने में कायनाज को देखता है और देखता है कि उसकी शादी हो गई है और उनके 2 बच्चे भी हैं। अगले दिन फ्रेडी अपनी क्लिनिक पहुँचता है और वहाँ पर कायनाज आ जाती है। उसे देखकर फ्रेडी पहले तो चौंक जाता है। फिर कायनाज बताती है कि उसकी विजडम टूथ में पेन है और वो उसे उखड़वाना चाहती है। फ्रेडी भैया चेकअप करते हैं और कहते हैं कि कल आकर इसे निकलवा दो, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब हमारे फ्रेडी भैया के दिल में हो रही है धक-धक। अगले दिन फ्रेडी बेसब्री से कायनाज का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ कायनाज आ जाती है और फ्रेडी उसे एनेस्थीसिया देकर उसके दांत निकालने का प्रोसेस शुरू करता है। जब कायनाज बेहोश होती है तब फ्रेडी उसके कान में आई लव यू बोलता है। कायनाज दवा लेकर घर चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसे बहुत लेट हो चुका होता है और उसका हस्बैंड घर पर बैठा गुस्से में उसका इंतजार कर रहा था और फिर वो खाना ना मिलने की वजह से कायनाज को मारता है। और ये सब बाहर कार में बैठा फ्रेडी देख लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कार से निकलकर कायनाज की हेल्प करना चाहता था, लेकिन फिर वो दोबारा कार में बैठकर वहां से चला जाता है। फ्रेडी अगले दिन अपनी क्लिनिक में कायनाज का इंतजार कर रहा था। आज कायनाज का अपॉइंटमेंट था, लेकिन कायनाज नहीं आती। फिर फ्रेडी परेशान होकर उसे कॉल करता है और उससे पूछता है कि आखिर वो चेकअप के लिए क्यों नहीं आई। कायनाज कहती है कि वो आज चेकअप के लिए नहीं आ सकती, वो थोड़े दिन में चेकअप करा लेगी। लेकिन फ्रेडी कहता है कि इससे इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, तो क्या हम कहीं मिल सकते हैं जहां मैं दांत का चेकअप कर सकूं। कायनाज राजी हो जाती है। फिर वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं। कायनाज के चेहरे पर पिटाई के निशान देखकर फ्रेडी को बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में बात होती है और हमारे फ्रेडी भाई कायनाज के प्यार में पड़ जाते हैं और फिर एक रात पहुँचते हैं कायनाज के घर। यहाँ कायनाज का हस्बैंड घर से वॉक के लिए निकला है और फ्रेडी कायनाज को कॉल करता है और दोनों की आपस में बात होती है। फ्रेडी कायनाज को मिलने के लिए बोलता है और यहाँ से दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक जगह दोनों में किस भी हो जाती है, लेकिन इसके बाद कायनाज का ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, जिसकी वजह से फ्रेडी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कायनाज के घर पहुँच जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक बार फिर कायनाज के हस्बैंड ने कायनाज को बहुत मारा है। वो फ्रेडी के गले लगकर रोने लगती है और फिर आपस में दोनों बातें करते हैं कि अगर रुस्तम ने दोनों को साथ देख लिया तो जान से मार देगा।
यहाँ फ्रेडी कायनात से शादी के लिए पूछता है। फिर फ्रेडी अपने घर पहुँचता है और फिर दोनों मिलकर रुस्तम को मारने का प्लान बनाते हैं। अब फ्रेडी रुस्तम का पीछा करने लगता है और एक रात जब रुस्तम वॉक पर निकलता है तो फ्रेडी उस पर गाड़ी चढ़ा देता है और रुस्तम की मौत हो जाती है। यहाँ से फ्रेडी सीधा निकलता है अपने फार्म हाउस और वहाँ जाकर वो कुछ दिन बिताता है। जब वो अपने घर वापस आता है तो देखता है कि कायनात उसके कॉल्स और मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। फिर फ्रेडी परेशान होता हुआ पहुंचता है कायनात के घर, जहां पर वो कायनात को किसी और के साथ देखता है और अब कायनात के तेवर भी बदल चुके थे। वो फ्रेडी को बताती है कि उसने सिर्फ रुस्तम को रास्ते से हटाने के लिए फ्रेडी का इस्तेमाल किया था। वो फ्रेडी से कोई मोहब्बत नहीं करती और कायनात का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वही शेफ है जिसने रेस्टोरेंट में फ्रेडी का फोटो खींचा था। अब फ्रेडी सब समझ जाता है कि फ्रेडी भाई का बुरी तरीके से कट चुका है और कायनात ने अपने हस्बैंड को मरवाने के लिए फ्रेडी का इस्तेमाल किया है। फ्रेडी कहता है कि वो सब पुलिस को बता देगा, लेकिन कायनात कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो पुलिस को बोलेगी कि वो कायनात को परेशान करता था और बार बार उसे हैरेस करता था। जब कायनात ने उससे प्यार करने की मना कर दिया तो फ्रेडी ने उसके हस्बैंड को मार दिया और वो कुछ फोटोज भी दिखाती है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। बेचारा फ्रेडी घर पर पहुंचता है और बहुत रोता है। वहीं दूसरी तरफ कायनात और उसका बॉयफ्रेंड आपस में मजे कर रहे थे और रुस्तम के रेस्टोरेंट और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जे का जश्न मना रहे थे। अगले दिन फ्रेडी उठता है और कायनात से रिलेटेड सारी चीजें जला देता है। फिर कुछ दिन बाद फ्रेडी कायनात के रेस्टोरेंट पहुंचता है और एक फालूदा ऑर्डर करता है। वहीं कायनात और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे देख रहे थे। फिर बार बार फ्रेडी वहां फालूदा पीता है ताकि वो वहां कायनात को देख सके और यहीं कायनात और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एक दूसरे से रोमांस कर रहे थे। फिर रेमंड यानी कायनात का बॉयफ्रेंड रुस्तम के फालूदे में थूक कर उसे फालूदा देता है और फ्रेडी उसे भी पी जाता है। उसके बाद वो उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन फ्रेडी कहता है कि एक बार दिल से सॉरी बोल दो, वो वहां से चला जाएगा। लेकिन ये दोनों उसे मारते हैं और फिर उसे फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं कि इन दोनों के पास फ्रेडी के व्हाट्सएप मैसेज और फोटोज हैं, वो ये सब पुलिस को दे देंगे जिससे फ्रेडी जेल जा सकता है। अब फ्रेडी यहाँ से चला जाता है और सोचता है कि फोटो और व्हाट्सएप मैसेज वगैरह को कैसे डिलीट करे। फिर वो कायनात के घर के बाहर इंतजार करता है कि कब वो घर से बाहर जाएंगे। फिर एक चाबी बनाने वाले को अपने साथ लेकर आता है और कायनात के घर में घुसकर उसके क्रीम एंड लोशन और साथ में उसके खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है और इतने में वो दोनों घर आ जाते हैं और फ्रेडी मौका देखकर वहां से निकल जाता है। जब दोनों रात में खाना खाकर सो जाते हैं तब फ्रेडी दोबारा घर में आता है और अपने सारे फोटो और मैसेजेस उनके मोबाइल से डिलीट कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि कायनात के फेस पर एलर्जी हो जाती है। ये फ्रेडी ने जो दवा कायनात की क्रीम में मिलाई थी उसकी वजह से हुआ था। कायनात हॉस्पिटल के लिए निकलती है और फ्रेडी घर पर बैठा हार्डी के साथ बातें कर रहा था। कायनात की कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन दोनों बच ही जाते हैं। अगले दिन जब कायनात अपने घर होती है उसके पास कॉल आता है कि उसका रेस्टोरेंट फूड सेफ्टी वालों ने बंद कर दिया है क्योंकि किसी कस्टमर ने कंप्लेन की है कि उसके खाने में छिपकली निकली है। और इधर फ्रेडी कायनात के घर आकर उसके लैपटॉप से छेड़छाड़ करता है। वहीं हम देखते हैं कि दोनों रेस्टोरेंट में बहुत परेशान हैं और अब कायनात का फोटो रेमंड के साथ इंटीमेट होते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। कायनात समझ जाती है कि ये सारा काम फ्रेडी का है। इसके बाद रेमंड और कायनात पहुंचते हैं फ्रेडी के घर और वहां रेमंड फ्रेडी को बहुत मारता है। इतने में वहां पुलिस आ जाती है। फ्रेडी को पता था कि ये दोनों फ्रेडी के घर आएंगे, इसलिए उसने पहले ही पुलिस को कॉल कर दी थी। कायनात पुलिस से कहती है कि फ्रेडी ने उसके हस्बैंड को मारा है और उसको बहुत परेशान कर रहा है। ये दोनों पुलिस को फ्रेडी के मैसेज और फोटो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेडी तो पहले ही उन्हें डिलीट कर चुका था। पुलिस वाले इन दोनों का यकीन नहीं करते और ये कहकर चले जाते हैं कि डॉक्टर, अगर आपको ये दोनों फिर परेशान करें तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। यहाँ फ्रेडी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। कुछ टाइम बाद जब फ्रेडी अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि फ्रेडी के घर में सारा सामान बिखरा हुआ था और फिर वो कायनात को कॉल करता है और उससे सबकी वजह पूछता है। फिर ये दोबारा फ्रेडी को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि ये फ्रेडी के कछुए यानी हार्डी को सूप बनाकर पी गए हैं। इस बात से फ्रेडी बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि एक हार्डी ही था जिसे वो अपना दोस्त मानता था और उससे सारी बातें शेयर करता था। अब फ्रेडी उनसे बदला लेने के लिए तैयार था। वो फिर एक आदमी के पास जाता है और उससे बोलता है कि वो पुलिस के पास जाए और उसे बताए कि जब रुस्तम का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम उसने फ्रेडी की ही कार देखी थी। फिर पुलिस फ्रेडी के पास जाती है और उससे पूछती है कि आपकी कार को एक्सीडेंट की जगह पर देखा गया था। तो फ्रेडी बताता है कि कार उसकी थी लेकिन उससे चला कोई और रहा था, यानी उसकी कार कायनात ने बोरू की थी और उसी ने रुस्तम का एक्सीडेंट किया है। और अगर ये सब वो पहले पुलिस को बता देता तो वो दोनों उसे मार डालते। वो कहता है कि कायनात ने उसे एक मैसेज भी भेजा था और कुछ दिन पहले उसके टॉर्टोइस को भी मारकर खा चुके हैं। फिर पुलिस कायनात और उसके बॉयफ्रेंड को बुलाती है।
इतने में ही फ्रेडी कायनास को कॉल करके बताता है कि उसने पुलिस को सब बता दिया है और उसने पुलिस को एक मैसेज भी दिखाया है जो खुद फ्रेडी ने कायनास के मोबाइल से भेजा था। वो कहता है कि दोनों उसके फार्म हाउस पर आ जाएं और उसे एक सॉरी बोल दें, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता। वो साथ में एक सूटकेस लाने की भी बोलता है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों इसे फ्रेडी को मारने का एक अच्छा मौका समझकर पहुंच जाते हैं। फ्रेडी के पास एक गन होती है और उसे देखकर दोनों डर जाते हैं और फ्रेडी को अपनी बातों में उलझाकर कायनात गन उठा लेती है और फ्रेडी को डराने लगती है, लेकिन गन में तो गोली ही नहीं थी। फिर फ्रेडी उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक मशीन से शॉक देकर बेहोश कर देता है और फिर अपने घर में उन्हें एक जगह पर बांध देता है और उन्हें सारी बातें याद दिलाता है और कहता है कि वो बस उनसे सिर्फ एक सॉरी सुनना चाहता था। फिर कायनात फ्रेडी को दोबारा से अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो इनकी बातों में नहीं आता। दूसरी तरफ पुलिस कायनात के घर पर पहुंचती है और वहां दोनों को ना देखकर उन्हें लगता है कि वो दोनों शहर छोड़कर भाग चुके हैं। पुलिस को भरोसा तब होता है जब वो सीसीटीवी फुटेज में दोनों को एक बैग लेकर घर से जाते हुए देखते हैं। फिर फ्रेडी रेमंड के एक एक करके सारे दांत उखाड़ देता है और ये दर्द उससे बर्दाश्त नहीं होता और रेमंड मर जाता है और फ्रेडी रेमंड को दफन कर देता है। अब बारी आती है कायनात की और फिर वो कायनात से बात करते हुए उसके भी सारे दांत उखाड़ देता है और फिर फ्रेडी उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बताता है और उसने कैसे फ्रेडी का फायदा उठाया वो भी याद दिलाता है और कायनात को भी जिंदा ही दफन कर देता है। और यहाँ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। गाइस प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक क्लिक से मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।